देखिए रामचरितमानस में प्रथम श्लोक आता है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वहां पर गोस्वामी जी ने विनायक और वाणी को संयुक्त रूप से वंदना इसलिए किया है। अब व्यक्ति के पास ज्ञान है परंतु बोलने की कला नहीं है तो वो भी कुछ नहीं बोल पाएगा। क्या बात, सही बात। और समझ लो बोलने की कला है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वाइस वैसा है ना जी हाँ। तो इसीलिए ज्ञान की देवी भी माँ शारदा को कहा गया है और स्वर की देवी को भी माँ शारदा को कहा। क्या बात। सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस रॉनकास्ट के माध्यम से मैं रोनील आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। नमस्कार, राम राम, जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती हमने क्यों कहा? जो जानकार है उनको मालूम होगा कि बसंत पंचमी की तिथि जो है ये लग चुकी है और कल पूर्ण रूप से बसंत पंचमी जो है ये मनाया जाएगा। कल 3 तारीख फरवरी है और ऐसे में कल बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और ये माता सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिवस है। इसी दिन माता सरस्वती जो ज्ञान की दाता है, जो बुद्धि की दाता है, जो वाणी की दाता है, जो संगीत की दाता है, उनका प्रादुर्भाव यानी कि उनका प्रागट्य हुआ था, तो उसे मनाने का दिन कल है। और अभी तो तिथि लग चुकी है, लेकिन हमारे साथ में रेवा ब्राह्मण सभा के माननीय पूजनीय ब्राह्मण, बहुत ही युवा ब्राह्मण है लेकिन ज्ञान के भंडार है, श्री रश्नील महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, एक बार फिर से आपका अभिनंदन हम कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप कुछ ज्ञान हमारी जनता तक पहुंचाएं। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहन संयुक्त विद्यावान करोत्मिम। प्रेम से बोले शारदे मैया की जय। वसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि, आज ही के दिवस माँ भगवती शारदा का प्रादुर्भाव हुआ। कथा तो जग जग प्रसिद्ध है। एक बार भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी वादन किया तब भी माँ शारदा भगवान के उस बांसुरी में आकर विराजमान हुई। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आज के दिवस आपकी पूजा और युग युग में एवं हर एक प्रांत में की जाएगी। क्या? तो माँ सरस्वती जो है वो वीणा वादनी है, ज्ञान की भी देवी मानी जाती है, स्वर की भी देवी मानी जाती है। इसको वागीश्वरी देवी कहा जाता है क्योंकि ये बोलने की कला प्रदान करती है और माता की आराधना करने से समस्त कार्य की सफल सिद्धि होती है। माँ सरस्वती रजोगुण की प्रधानता देवी है जी। यानी भगवती के 3 गुण, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनमें से महासरस्वती ही यानी रजोगुण की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा की पूजन इस वसंत पंचमी में हम करेंगे। बहुत ही सुंदर है और कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि कल 3 तारीख है और अब बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती को अवश्य ही मनाना है। और साथ ही साथ में जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत वाले कलाकार हैं, कई हमारे कलाकार हैं, चाहे बजाते हो, ढोल बजाते हो, मृदंग बजाते हो, हारमोनियम बजाते हो, गिटारिस्ट हो, कीबोर्ड प्लेयर हो या फिर जैसा भी है, अगर आप सनातन धर्म के पालन करने वालों में से है और संगीत के कलाकारी में आप है तो कल आपका दिन है। कल आप माता सरस्वती को मनाइएगा, उनकी असीम कृपा पर सर्वदा बनी रहेगी और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को मनाना अत्यंत आवश्यक रहता ही है। और एक और ख़ास दिन है बसंत पंचमी, जब साज बाज की पूजन की जाती है। जी हाँ। और मान्यता है कि उसी दिन से फिर ढोल इत्यादि चढ़ता है और फाग गायन जो है ये शुरू होता है। जी हाँ, हमारे यहाँ फीजी में तो ढोल जो है चढ़ाया जाता है जी और फाग का गायन, यहाँ तक कि वृंदावन में तो भगवान कृष्ण को जो है कलश से जो हम खेलते हैं, जिसको हम रंगोली इत्यादि कहते हैं, जी उसका भी खेल समझ लो आरंभ ही हो ही जाता है। आनंद का अवसर आ जाता है ना। जी हाँ। क्योंकि वसंत पंचमी में जो है सब ऋतुएं जो है बदलती है। जी हाँ।
तो ऋतुएं बदलती है, माँ भगवती का भी आशीष कृपा होती है। और इसी अंतर्गत जो भी इस पंचमी अंतर्गत देवी का ध्यान करते हैं, देखिए रामचरितमानस में प्रथम श्लोक आता है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वहां पर गोस्वामी जी ने विनायक और वाणी को संयुक्त रूप से वंदना इसलिए किया है, अब व्यक्ति के पास ज्ञान है परंतु बोलने की कला नहीं है तो वो भी कुछ नहीं बोल पाएगा। क्या बात, सही। और समझ लो बोलने की कला है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वाइस वैसा है ना जी। तो इसीलिए ज्ञान की देवी भी माँ शारदा को कहा गया है और स्वर की देवी को भी माँ शारदा को। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूँ कहे कि ज्ञानवान बातें जो है आपने की है महाराज जी। किस समय में माता सरस्वती का पूजन करना सही रहेगा? कल मुहूर्त इत्यादि अगर हम देखें तो कई हमारे जो साथी है ये पूजन करना चाहेंगे बसंत पंचमी का, तो समय शायद यहाँ पर मुख्य रहता है। जी हाँ, देखिए समय की अगर बात किया जाए, मैं तो सबसे प्रथम एक बात बताऊंगा जी। पूजन के लिए ना समय देखा जाता है कि कौन सा समय ठीक है कौन नहीं ठीक है। जिस दिन आपको पूजा करने की उपयुक्त समय प्राप्त हो गई स्वयं के लिए जी, तब आप पूजा कर लो जी, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ाहट में हम पूजा करते हो, सही रूप से पूजा भी नहीं कर पाते जी, ना, समय की चिंतन में हम पूजा को छोड़ देते हैं। जी। तो यहाँ पे समय की बहुत मैं प्रधानता नहीं देता, परंतु हाँ वसंत पंचमी का जो मुहूर्त है ये 5 बजे से लेकर सुबह और 12:20 PM तक जो है ये बताया गया है। कल जो 3 तारीख फरवरी को रहेगा जी, ये जो पंचमी तिथि ये तो आरंभ हो गया है और 3:44 PM आज 2 तारीख से लेकर कल 3 तारीख 1:22 PM तक रहेगा। परंतु जब सूर्य उदय कल हो रहा है और पंचमी तिथि उसमें होगा, इसलिए कल के पूरा दिवस जो है पंचमी तिथि अंतर्हित सरस्वती पूजा अंतर्गत मनाया जाएगा। क्या बात है। तो बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही ज्ञानवान बातें जो शायद नहीं जानते थे। बसंत पंचमी एक बहुत ही बड़ा पर्व है और हम निवेदन करेंगे कि ज्ञान की दाता, स्वर की दाता, यूँ कहे कि एक ऐसी देवी जो अगर संसार में ना होती तो सारा संसार गूंगा होता। जी, सही बात। तो जिन्होंने हमें वाणी दी है, बोलने की शक्ति दी है, सिर्फ मनुष्यों को नहीं सारे चर अचरों को जिन्होंने बोलने की शक्ति दी है, जिन्होंने ध्वनि प्रकट की है, उस माता को मनाने का दिन बसंत पंचमी है। तो ज़रूर जो विद्यार्थी हैं, जो कलाकार हैं, ये तो मनाएंगे, लेकिन हर कोई जो बोल सकता है, हर कोई जो ध्वनि का आनंद लेता है, हर किसी को माता सरस्वती का आशीष मिले, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं और यही अनुरोध कर रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को आप अवश्य मनाइएगा। इतनी जानकारी के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इसी तरह से आपका साथ हमें सर्वदा मिलता रहे। लगे हाथों बतला दे कि जल्द ही आपके लिए महाशिवरात्रि पूजा विधि हम अपलोड करने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। और फिर पहली बार फिजी में पहली बार डिजिटल महाशिवरात्रि जो पूजन है ये हम आपके लिए लाने वाले हैं। शॉप एंड सेव सुपरमार्केट्स दमोह शॉप दमोह सेव के सौजन्य से, रेडसन अपार्टमेंट्स के सौजन्य से और रेडसन रेंटल्स के सौजन्य से। तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अभी वसंत पंचमी मनाइए और फिर महाशिवरात्रि भी हम बड़े तौर पर डिजिटल तौर पर अवश्य ही मनाएंगे। रोनिल का प्यार, नमस्कार, जय मां शारदा। जय मां शारदा। हम बता रहे अपन फ्रेंड का मोटर नहीं लाओ, वो स्टार्ट भी नहीं हुए। आप कौन सी करियो? रक्षा रेंटल के नाम सुना है आप? वो तो नवाका में होटल है। नहीं मामा, होटल तो है, वो लोग रक्षा रेंटल भी स्टार्ट कर दी है। आप चली जाए रेडसन रेंटल।
रेंटल्स ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं और आपको शायद अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेडसन रेंटल आपके साथ में है। रेडसन रेंटल नांदी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में है और इतना ही नहीं, नांदी एयरपोर्ट से डायरेक्ट पिकअप और फिर फीजी के किसी भी शॉप एंड सेव की शाखा में आप अपना रेंटल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। हाई स्पेक, कंफर्टेबल राइड और आपकी फैमिली बेस्ट है, आप बेस्ट है, तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। हो जाए रेडसन रेंटल्स के साथ में। एंजॉय द राइड, एंजॉय द कंफर्ट और रेडसन रेंटल्स आपके लिए हमेशा है। बुकिंग्स के लिए आज ही कॉल करें 99249447 पर या फिर 992485 पर या फिर ईमेल करें reservations@redsonhotels.com पर। अब बताओ बेटा कहाँ चलेगा? वाह मामा, एकदम जुल्लुम, बता रहा रेडसन रेंटल्स चलो।